हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएमडी एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस होती है तथ्यों को एकत्रित करके उनका तार्किक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करके नियम बनाना ही विज्ञान कहलाता है। जिस प्रकार हम पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कह सकते, उसी प्रकार तथ्यों के ढेर को हम विज्ञान नहीं कह सकते। उनका हमें क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। तथ्यों को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके फिर उसके बारे में हम तर्क यानी कि लॉजिक देंगे। फिर उनके बारे में कुछ हमारे नियम बनाएंगे कि इस प्रकार करने से ये होता है, तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। अब आगे हम बात करते हैं कि विज्ञान में आती है एक ब्रांच केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम आगे बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनाने की विधि, गुण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाती है, पदार्थ केमिस्ट्री कहलाती है। कोई भी पदार्थ है उसके बारे में हम बहुत बारीकी से जान लेते हैं कि इस प्रकार के पदार्थ में किस प्रकार के अणु और कौन कौन से परमाणु, उसकी क्या स्ट्रक्चर है और क्या बनाने की विधि है और क्या हमारे लिए इसके उपयोग हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द बेसिकली ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द कीमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है रसायन। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोशियो को कहा जाता है, जिनका जन्म पेरिस में हुआ था। अब हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। वैसे तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ब्रांचेज हैं, लेकिन हम उनके बारे में सबके बारे में डिटेल न जान के उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो शाखाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहले आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, दूसरी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, तीसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, चौथी आती है बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, पांचवी है एनालिटिकल केमिस्ट्री विश्लेषणात्मक रसायन, फिर आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय रसायन, उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री औद्योगिक रसायन। हम आगे पढ़ेंगे सिर्फ 3 केमिस्ट्री के बारे में। ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंतर्गत 3 केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री भी कुछ चलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी आगे की अध्ययन के लिए, बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी। इनके बारे में हम बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और बायोकेमिस्ट्री है कि बायो का भी पार्ट है और साथ हम इसे केमिस्ट्री में भी लेते हैं, ये दोनों में कॉमन है। इसका हमारे लिए जो 11th 12th की हमारी साइंस की बुक्स हैं उनमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। तो हम बात करते हैं आगे। हमने उस केमिस्ट्री की शाखाएं के बारे में पता लगा लिया कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की उपयोगिता क्या है और विभिन्न क्षेत्रों में इसका महत्व क्या है। तो जैसे पॉइंट वाइज हमने इसमें डाल दिया कि दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में केमिस्ट्री का यूज है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में यूज है, उद्योगों में, कृषि में, नए पदार्थों के निर्माण में और युद्ध के क्षेत्र में, और लास्ट है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। और भी बहुत उपयोग है जिससे हम विभिन्न क्षेत्रों में केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि द्रव्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो भौतिक वर्गीकरण होता है और एक दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। हम पहले बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण के बारे में। भौतिक वर्गीकरण, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को 3 भागों में डिवाइड करते हैं मेनली। इसके और पार्ट हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्ट हैं जो हमें हमारे एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं और हमारे नॉलेजेबल हैं। बाकी जैसे प्लाज्मा अवस्था भी होती है एक, और भी होती हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। जो पहला है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये तीनों भौतिक इनके वर्गीकरण है।
आगे हम बात करेंगे तीनों के बारे में डिटेल में। तो पहला आता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में अवयवी कण एक दूसरे के बहुत निकट और क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। मतलब कि जो पदार्थ ठोस है उसके अंदर जो अवयवी कण है जिससे वो मिलके वो बना है, उनके मध्य अंतराण्विक दूरियां बहुत ही कम होती है, वो एकदम से पास पास सटे हुए होते हैं, इसीलिए वो ठोस कहलाते हैं। और उनमें बहने का गुण होता है, जैसे द्रव में बहने का गुण होता है, गैस में बहने का गुण होता है, लेकिन ठोस में बहने का गुण नहीं पाया जाता तो भी बहुत ही कम, बहुत ही कम। ठोस की एक निश्चित आकृति भी होती है और निश्चित आकार भी होता है। निश्चित आकृति, निश्चित आकार, आकार की जरूरी नहीं कि निश्चित हो, वो अलग हो सकता है, लेकिन आकृति और आयतन इसके निश्चित होते हैं। सामान्यतः ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इसके उदाहरण हैं चट्टान, लकड़ी, नमक, किताब, पेन, कुर्सी, टेबल इत्यादि। दूसरी अवस्था आती है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक दूरी पर होते हैं। ठोस की कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि अवयवी कण जिनसे मिलकर वो बना है उनके मध्य कुछ अंतराण्विक दूरियां ज़्यादा होंगी, इसलिए उनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव्य का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता। वे उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिस पात्र में उन्हें रखा जाता है। तेल, अल्कोहल, पानी, जूस, दूध, पारा, ये सब हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इनको जिस भी पात्र में हम रखेंगे वो उसी के आकार के हो जाएंगे, लेकिन इनका आयतन तो निश्चित ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पे नोट के में डाला गया है कि पारा होता है वो एक मात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पूरी धातुएं, टोटल जितनी भी धातुएं हैं उनमें से यही एकमात्र अपवाद है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। गैसीय अवस्था, इनमें क्या होता है कि गैसीय अवस्था में अंतराण्विक दूरियां ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। अवयवी कण दूर दूर होते हैं। गैस के कण सरलता से और तेजी से गति कर सकते हैं। आगे गैस न तो निश्चित आयतन रखते और न ही निश्चित आकार। इनका कोई आयतन न कोई आकार निश्चित होता है। जिस पात्र में गैस को रखा जाता है वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है। जैसे हम रसोई घर के सिलेंडर को लेते हैं, उसमें गैस खत्म होती है, उससे पहले कुछ गैस बचती है तो भी वह पूरे सिलेंडर में रहती है, और जब हम उसको भरवा के लेके आते हैं तब भी वह पूरे गैस में ही फैली रहती है। मतलब कि वो उस पात्र में पूरी तरह जितनी उसको स्पेस मिलेगी उतनी दूर में वो गति करेंगे। इसके उदाहरण है वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, भाप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO2 इत्यादि गैस है। अब हम बात करेंगे कि जब हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो वो कन्वर्ट होती है द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को गर्म करते हैं तो वो होती है गैस अवस्था में। अब हम उसको विपरीत रिवर्स डायरेक्शन में, जब गैस अवस्था को हम ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में बदलेगी, और द्रव अवस्था को ठंडा कर देंगे तो वो ठोस अवस्था में बदलेगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सिर्फ भौतिक वर्गीकरण तक ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, और इसके बारे में और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है।